नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फाइनली एसएससी सीजीएल 2026 का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो एसएससी ने रिलीज कर दिया है। लेकिन इस बार एसएससी ने सब कुछ चेंज कर दिया है। तो क्या कुछ चेंजेस यहां पे हुए हैं उस पे बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इन चेंजेस की वजह से आपकी जो कट ऑफ है उसमें अच्छा खासा चेंजेस आपको देखने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हो कि बैंक के एग्जाम में कट ऑफ बहुत ही कम जाती है, तो वही सिनेरियो एसएससी के एग्जाम में भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है उसका लेवल थोड़ा सा आपका इंक्रीज हुआ है। बाकी वैकेंसी जो है वो आपकी कितनी क्या है, उसके अलावा अभी वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, इस पॉइंट पे बात करेंगे। एज आपकी कब से काउंट हो रही है, फॉर्म कब से आप फिलअप कर पाएंगे, सारी चीजों के बारे में इस सिंगल वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फाइनली आपका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, और मैंने भी वीडियो में बार बार आपको बताया था कि 25 मई से पहले पहले नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। फाइनली आपका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। उसके अलावा एक और बात कही थी कि वैकेंसी 14 से 15,000 आपकी रहेंगी। जब मैंने ये बातें कही थी तब स्टूडेंट को लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा। फाइनली अब चीजें आपके सामने, आप खुद देख सकते हैं कि बातों में मेरी कितनी सच्चाई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप जो फॉर्म है वो आप 21/5/2026 से लेकर के 22/6/2026 तक आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। उसके अलावा फीस आपका ऑनलाइन पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 23/6/2026 है। उसके अलावा जो करेक्शन विंडो है वो 29/6/2026 से लेकर के 1/7/2026 तक आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे टीयर 1 का जो एग्जाम है वो अगस्त सितंबर में आपका यहाँ पे शेड्यूल कर दिया गया, यानी कि कुछ एग्जाम अगस्त में होगा और कुछ एग्जाम आपका सितंबर में होगा, यानी कि अगस्त मिड के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। उसके अलावा यहाँ पे जो टीयर 2 एग्जाम है उसकी भी डेट दे दी गई है, दिसंबर में आपका मेंस का जो एग्जाम है वो आपका होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे चेंजेस क्या क्या हुए हैं, अगर हम सबसे पहले बात करें वैकेंसी की, कि वैकेंसी आपकी कितनी क्या है, तो अभी आप वैकेंसी की पोजीशन देख सकते हैं। अभी जो वैकेंसी एसएससी ने बताई है वो 12,256 वैकेंसी बताई है, लेकिन ये टेंटेटिव वैकेंसी। आपको पता है कि जब तक कि फाइनल आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है तब तक वैकेंसी टेंटेटिव होती है, और ये इनमें आपका चेंजेस हो सकता है। तो अभी आप ये मान के चलो कि वैकेंसी डेफिनेटली आपकी बढ़ेगी, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वैकेंसी 14 से 15,000 जो है वो रहने वाली है। आप ये मान के चलो कि अभी ये 12,256 वैकेंसी है, वैकेंसी किसी भी कंडीशन में 15,000 या उससे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि वैकेंसी अच्छी है और अभी ये वैकेंसी और बढ़ेंगी। उसके अलावा एज की अगर हम बात करें तो आपका जो एज काउंट हो रहा है वो 1/8/2026 से आपकी एज काउंट हो रही है। उसके अलावा आपको कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको नॉर्मली मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा जो सबसे बड़ा यहाँ पे चेंजेस हुआ है, जिसकी आशंका भी थी कि यहाँ पे सेक्शनल जो टाइम है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो सेक्शनल टाइम है इसमें बड़ी बात नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ है, ये प्री में भी इन्होंने सेक्शनल टाइम लगाया है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेंस में भी इन्होंने सेक्शनल जो टाइम है वो इंट्रोड्यूस किया है। इससे क्या है कि अब आप जिस तरीके से देख पा रहे होंगे कि रेलवे मतलब बैंक के एग्जाम में आपकी सेक्शनल टाइमर होता है, तो वहां पे कट ऑफ बहुत कम जाती है। और इस बार देखा भी होगा आपने, कई बच्चे जो कंप्यूटर अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी कंप्यूटर की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब ये सिनेरियो और ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, यानी कि अब ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, जीएस नहीं आती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको जितने भी सेक्शन है उन सबकी सेक्शनल जो कट ऑफ है वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी, और यहीं पे पेश होगा। इसी वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो इस बार डाउन रहने वाली है, और आप ये मान के चलो कि अब आपको सभी चीजों पे जो है अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत है। अब किसी भी सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे जो आपका सिलेबस था वो सिलेबस सेम है आपका, बस यहाँ पे क्या है कि 1 घंटे आपको प्री के लिए मिलते हैं, लेकिन 15 मिनट आपको हर एक सेक्शन के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से प्री की जो कट ऑफ है उसमें भी आपको अच्छी खासी जो गिरावट है वो देखने को मिलेगी। उसके अलावा मेंस में भी इन्होंने सेक्शनल जो टाइम है वो आपका इंट्रोड्यूस कर दिया है। सेशन 1 जो है वो आपका 1 घंटे का होता है, जिसमें आपको 30 मिनट जो है रीजनिंग के लिए मिलेंगे और 30 मिनट आपको यहाँ पे मैथ्स के लिए मिलेंगे। वहीं आपका अगर हम बात करें सेशन 2 में, मतलब सेशन 2 में, तो यहाँ पे आपको पता है कि आपका इंग्लिश होता है और जीके जीएस होता है, तो इसमें आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, और 1 घंटे में 40 मिनट आपको इंग्लिश के लिए मिलेंगे और 20 मिनट आपको जो है वो जीएस के लिए मिलने वाले हैं। उसके अलावा आपको पता है सेक्शन
जो थर्ड है उसमें कंप्यूटर नॉलेज होती है और फिर आपका बाद में टाइपिंग होता है। तो ये बड़ा चेंजेस इस बार किया है कि प्री और मेंस दोनों में सेक्शनल जो टाइम है वो लगा दिया है। इसकी वजह से हर एक सेक्शन पे आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि जीएस में थोड़ा सा कम है और आपने इंग्लिश में अच्छा कर दिया तो आपका काम चल जाएगा, वैसा नहीं होगा। और इसका इंपैक्ट डायरेक्टली अब आपको कट ऑफ पे देखने को मिलेगा। जिससे आपने देखा इस बार कंप्यूटर की वजह से ढेर सारे बच्चे जिनके अच्छे मार्क्स थे सिलेक्शन नहीं ले पाए। अब ये चीजें और फ्रिक्वेंट होंगी। अब आपकी क्या है, हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना पड़ेगा और इसका डायरेक्टली जो इंपैक्ट है वो आपको कट ऑफ पे देखने को मिलेगा। अब जो सीजीएल एग्जाम है या एसएससी के जो भी एग्जाम है उनकी आपको कट ऑफ ठीक ठाक जो है वो देखने को मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।